खाली हाथ अयोध्या को लौटे। राम लक्ष्मण अब मैं क्या मुंह लेके अवध हो जाऊं। हे प्रभु, ऐसा पाप मेरे ही भाग्य में लिखा था। न लौटे अवध को मेरे राम लक्ष्मण, न लौटे अवध को मेरे राम लक्ष्मण। तो राजा पर क्या मैं कहूँगा, न लौटे अगर जब मेरे राम लक्ष्मण। तो राजा पर क्या मैं कहूँगा, लौटे अवध को मेरे राम लक्ष्मण। तो राजा से जाकर क्या मैं कहूँगा, न लौटे अवध मनाया बहुत था मगर मानना हो। आजा तो पाला ये पर थे जो व्याकुल होंगे धरती वासी हो। व्याकुल होंगे अवध के वासी। विरह वेदना को कैसे सहूंगा, न लौटे अवध को मेरे राम लक्ष्मण। तो राजा से जाकर क्या मैं कहूँगा, न लौटे अवध को। हे रहा यह कैसी विपदा मेरे भाग में दिख गई। हे प्रभु, हे वृक्षों, हे लताओं, हे पशु, हे पक्षियों, ये दिन देखने से पहले मेरे नेत्र अंधे क्यों नहीं हो गए। सेवक बनकर लक्ष्मण जैसा भाई। चली जानकी संग में अपने प्रियतम की परछाई। नर नारी पशु पक्षी सबका, नर नारी पशु पक्षी सबका मन अब लाता छोड़ कर।
की गैया देख रही थी रो रो करके राम लखन की मैया देख रही थी रो रो करके राम लखन की मैया राम राम कहते दशरथ को राम राम कहते दशरथ को मीर माता छोड़ चले लक्ष्मण बिना महल है सोना सीता बिना रसोई लक्ष्मण बिना महल है सोना सीता बिना रसोई राम बिना अयोध्या है प्रजा सारी रोई राम बिना अयोध्या है सुनी प्रजा सारी रोई और इस कुंवर बनवासी होकर अब इस कुंवर बनवासी होकर हे भैरो तुम अयोध्या जाने से पहले टूट क्यों नहीं जाते हे ब्राह्मणों तुम राजा के महल पहुंचने से पहले छूट क्यों नहीं जाते हे प्रभु मैं क्या भूले के अवध को जाऊं मैं राजा को क्या सुनाऊं अवध में कहूं फैलेगा अवध में कहूं फैलेगा कहूं क्या जब राजा अवध में कहूं फैलेगा कहूं क्या जब राजा अवध में कहूं फैलेगा बन को गए मैं घर लौटा प्राण मेरे निक से नहीं प्राण मेरे निक से नहीं ही तो कौन हे राम हे राम हे राम राम मेरे राम आगे तुम राम मंत्री राम कहाँ है मेरे राम कहाँ है मंत्री तुम बोलते क्यों नहीं हे मंत्री मेरे हंसू की जोड़ी को तुम साथ लाए हो कि लाए हाय राम राम कहाँ है जो भी आता है कोई कुछ नहीं बताता अरे भैया कुछ बोलो तो महाराज मैंने उन्हें बहुत समझाया पर
कतई ना माने। भानु सुनो प्रभु नाथ भानु बोले भानु सुनो शीश नवाए नाथ भानु बोले भानु सुनो प्रभु नाथ भानु बोले भानु सुनो प्रभु प्रभु तमसावास कियो रघुनंदन तमसावास कियो रघुनंदन सुरसरी तीर नहाए तमसावास कियो रघुनंदन सुरसरी तीर नहाए केवट से तब नावे मगाई केवट से तब नावे मगाई बैठे प्रभु हरे राम इसी के साथ ही दशरथ राम के वियोग में अपने प्राण त्याग देते हैं और भरत जब अपने नैनीहाल से लौट कर आते हैं तो उनका कैकेयी और मंथरा के साथ वाद विवाद होता है और तुरंत भरत राजपाट को ठोकर लगाकर राम जी को मनाने तट पर जाते हैं और राम जी उन्हें वापस भेज देते हैं और भरत उनके खड़ाऊ को लेकर आता है और राजगद्दी पर उनको रखता है और अपना भी यमुना तट पर वनवास व्यतीत करते हैं 14 वर्षों तक। चढ़ाए प्रभु बोले लखन से बैठऊ चाप